प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली गिफ्ट दिया है। पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बड़ा ऐलान किया कि इस दिवाली देशवासियों के लिए बड़ा तोहफा उन्होंने दिया है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी लेकर के आ रहे हैं। टैक्स पर हम बहुत बड़ी राहत देंगे, ये बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो इस दिवाली देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कही है कि टैक्स पर हम बहुत बड़ी राहत देंगे। रोजमर्रा की कई चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम जीएसटी सुधार लेकर आ रहे हैं। जीएसटी की समीक्षा समय की मांग है। तो दिवाली गिफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कई बड़ी घोषणाएं, बड़े जो ऐलान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब 12वीं बार तिरंगा फहराया तो कई बड़ी घोषणाएं की। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से ये बड़ा ऐलान किया कि जीएसटी रिफॉर्म ये समय की जरूरत है और इस दिवाली देशवासियों को हम बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि इससे महंगाई कम हो जाएगी और रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो आप कम दामों में पूरा कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश यही है कि जो लोग हैं और जो अधिकांश संख्या है जिन लोगों की जो आर्थिक तौर से बहुत मजबूत नहीं है, उनके लिए भी जो क्रय शक्ति है वो काफ़ी मजबूत हो जाए, यानी कि वो आसानी से अपनी बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उसे वो पूरा कर सके। इसको लेकर के लागत कम आए, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़े। इसकी पूरी जो एक मैकेनिज्म है, एक सिस्टम है, वो तैयार करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। इसके साथ साथ टैक्स पर भी बड़ी राहत का ऐलान किया है। और देखिए, टैक्स साल दर साल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो टैक्स स्लैब है उसमें एक बड़ी राहत जो है वो देशवासियों को मिलता भी रहा है नरेंद्र मोदी की सरकार में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े इस बीच ऐलान किए, खासकर के इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स की भी उन्होंने बात कही। सबके नजदीक जाकर किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से कुछ बात। तो देखिए कैसे आर्थिक तौर पर भारत और सशक्त हो, जो क्रय की शक्ति हो आम लोगों की वो बढ़े और लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके, महंगाई को कम किया जा सके, परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ सके। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन भी दिखाया और 2047 तक भारत किस तरीके से बदलेगा उसका भी उन्होंने जिक्र किया। बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 12वीं बार तिरंगा फहरा रहे थे उसके बाद से आज बड़े ऐलान किए, 2047 तक विकसित भारत बनाने की बात हो या फिर कैसे जीएसटी में हम सुधार लाए, सोशल रिफॉर्म कैसे करें, बड़ी घोषणाओं को किस नजरिए से देखते हैं और इससे देश को कितना फायदा मिलेगा? जीएसटी रिफॉर्म एक बहुत ही शानदार और क्रांतिकारी घोषणा माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का है। ये निश्चित रूप से इस रिफॉर्म से परचेजिंग पावर बढ़ेगा, महंगाई घटेगी, महंगाई दर घटेगा। महंगाई दर अभी भी घटा हुआ है इस देश में और घटेगा, तो गरीबों को सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा।
माननीय मोदी जी जो बोलते हैं कि 4 जातियां हैं, ज्ञान, गरीब, युवा, किसान और महिला, चारों को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा जीएसटी रिफॉर्म का। और वन नेशन वन टैक्स की दिशा में यह बहुत बड़ा एक कदम होगा, जो कि एक सराहनीय काम होगा। चलिए, बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। और बाकी और भी कई चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, चाहे वो डिफेंस सिस्टम की अपने बात की, या फिर आत्मनिर्भरता पर बड़ा ही जोर दिया। और ये भी कहा कि अगर कोई आइडियाज़ युवाओं के पास है तो उन आइडियाज़ को आप मारिए नहीं, हम सरकार जो है वो पूरी मदद करेगी, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो। आपके पास आएंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा ऐलान किया है आपको वो सुनाते हैं। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए, हम जीएसटी सुधार लेकर के आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं दिवाली पर आपको डबल तोहफा दूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने जो जीएसटी रिफॉर्म है उस पर बात की, लेकिन एक और बड़ा जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, विकसित भारत रोजगार योजना, और कहा कि आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन से हम ये लागू करने जा रहे हैं, यानी कि नौजवानों के लिए भी बड़ा तोहफा। नीरज जी देखिए, माननीय मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात अभी कही जीएसटी के विषय में। मैं सुन रहा था उनकी बातों को कि इससे एमएसएमई और छोटी लघु इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लाभ होगा। और स्पष्ट संदेश है कि जीएसटी में उन लोगों को काफी हद तक रियायत दी जाएगी, जिससे कि जो लघु उद्योग है, स्वदेशी उद्योग जो है, तो माननीय मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो नारा है वह इससे और मजबूत होगा। मेक इन इंडिया बढ़ेगा, चाहे डिफेंस का सेक्टर हो, कोई सेक्टर हो। देखिए, भारत डिफेंस में जहां पहले सिर्फ आयात करता था, आज एक्सपोर्ट कर रहा है भारत। तो भारत की छवि पूरी दुनिया में बदली है। हर तरह की ताकत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत की लगातार बढ़ रही है। और माननीय मोदी जी के इस फैसले का हम बिहार वासी बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है और जीएसटी का जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होगा, इससे बिहार जैसे गरीब राज्य का इसका बहुत भला होगा। यहाँ के लोगों के उसका पॉकेट पे बहुत सकारात्मक असर होगा। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो का काम मैं करने वाला हूं। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक और बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार के लिए बड़ा ऐलान किया और ये योजना आज से ही लागू हो गई है। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ की योजना लागू की है। इस योजना को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ ये भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज मुझे लाल किले के प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जवानों को सैल्यूट करने का मौका मिला है। हमारे वीर जवानों ने आतंकियों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। पहलगाम में सीमा पार से आकर आतंकियों ने कत्लेआम किया, धर्म पूछ पूछ कर मारा और हमने उसका बदला लिया। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्लेआम किया, धर्म पूछ पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूर्वी बर्धमान में बड़ा हादसा हो गया है। भीषण बस दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 10 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर है। बिहार के रहने वाले सभी लोग बताए जा रहे थे। हादसे में 25 तीर्थयात्री घायल हैं। बस की ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। गंगा स्नान के बाद वापस लौटते समय यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, और बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हुई है और ये बिहार के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं। तो बिहार के लिए दुखद खबर, 10 लोगों की मौत हुई है। हादसे में 25 तीर्थयात्री घायल बताए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह बड़ा हादसा हो गया है। पूर्वी बर्धमान में हादसा हुआ जहां 10 की मौत हो गई है और ये 10 बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और चलिए